यहाँ पर हर कोई भाग रहा है। आप देखो किसी को टाइम ही नहीं है बैठने का, एक क्षण भी कोई स्थिर बैठ ही नहीं सकता, भाग रहे हैं। आप देखो ना दुनिया को, कभी बालकनी में खड़े होकर देखा करो, ट्रैफिक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तुम्हें सेंस मिलेगा, तुम्हें कुछ अवेयरनेस आएगी, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा, अंदर की आंखें खोल के तुम्हें देखना पड़ेगा ये रेस कैसी है। सब दौड़ रहे हैं, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई भी बैठा हुआ नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी अपने सेल्फ में नहीं है। सभी अपने आप से भाग रहे हैं, सभी अपने स्वयं से भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे शुरू हुआ? आपको मालूम है ना, ये आपके बचपन से ही है, बचपन से ही शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? आपके पेरेंट्स से शुरू हुआ। सबसे बड़ा टीचर तो पेरेंट्स ही होते हैं। वो स्टार्टिंग से ही गलत शिक्षा देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तुझे नंबर 1 आना है, तेरे को फर्स्ट आना है, क्लास में सबसे आगे होना है, सबको पीछे छोड़ना है, तुझे उससे आगे निकलना है। देख सामने वाले के बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, तेरे तो कम आए मार्क्स, तू किसी काम का नहीं है। उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। आप लोग देखो अपने बच्चों को तुम लोग क्या परवरिश कर रहे हो। उन्हें एक रेस का घोड़ा बना के छोड़ दोगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं जग पाएगा, वो कभी खिल ही नहीं पाएगा। वो एक रेस के घोड़े की तरह काम करेगा, एक डिवाइस की तरह काम करेगा। करेगा क्या? काम कर रहा है बड़े होके। जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये रेस के घोड़े जो दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ दौड़ना है। जैसा घोड़े को कोई इंजेक्शन दे देता है, वो घोड़ा वैसे ही दौड़ने लगता है। आप क्यों उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी के साथ इतना आप जुल्म कर रहे हो? तो आपको सुधरना होगा। बच्चों की डे टू डे लाइफ में कोई गलती नहीं है, आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आप बच्चों से चाहते हैं, पहले आप समझ लेना, जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हो बच्चे अच्छी लैंग्वेज बोले, तो पहले आपको बोलनी पड़ेगी वो लैंग्वेज। पता लगी आप तो गाली वाली लैंग्वेज बोल रहे हो और बच्चों को आप डंडे से मार रहे हो, तू गाली क्यों बक रहा है, तू अच्छी लैंग्वेज क्यों नहीं बोलता? ऐसा संभव नहीं है। जो भी आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, बच्चे केवल वो ही सीखते हैं और वो ही करते हैं। आपको करना पड़ेगा। और बच्चों को कोई भी रेस का हिस्सा मत बनाओ, कोई भी दौड़ में उन्हें मत शामिल करो। उन बच्चों को बैठने दो शांति से। उन्हें इस तरीके से टीच मत करो कि तुझे आगे बढ़ना है। अलग तरीके से भी टीच कर सकते हो, बेटे तेरे को आगे बढ़ना है, किसी से क्या लेना देना, किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, तुझे बेस्ट बनना है, तू बेस्ट वर्जन बन। शाबाश, तू बहुत अच्छा है, जो भी तू आज है बहुत अच्छा है। ये नहीं तू बहुत बेकार है और तू सबसे पीछे है। उसे बच्चे को तुम क्रिटिसाइज कर करके, ये गलत पैटर्न्स दे दे के उसकी लाइफ को आप नरक से ज़्यादा कुछ नहीं बनाते। और यही चल रहा है, यही दुख है। देखो ना, जितने भी सब बड़े हो के कर क्या रहे हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को कुछ भी तो नहीं समझते। आप देखो बड़े बड़े एनसीआर में या आपके ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो जॉब करने आ जाते हैं, सुबह से रात तक तो वो जॉब में रहते हैं, इतनी ईएमआईज देनी पड़ती हैं उनको। ठीक है, क्यों? उन्हें रेस का हिस्सा उन पेरेंट्स ने ही बनाया है। आज वो कार ले लेते हैं, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े 3 BHK 4 BHK मकान ले लिया 1-1 2-2 करोड़ के। अब वो लगे चिंता में, क्यों? वो उनकी वो रेस थी, पेरेंट्स ने ही कहा था किसी से पीछे नहीं रहना है। आज वो देखते हैं सामने वाले ने बड़ी कार ले ली, वो ईएमआईज पे उससे बड़ी कार ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। मतलब वो रेस बचपन से ही चली चली आ रही है और आपके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको पूछते भी नहीं है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। आप उनके पास आप जैसों के लिए टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स को तो उन्होंने ऐसा समझ लिया जैसे वो नौकर हैं उनके। तो वो भुगतेंगे उस चीज़ को भी, डोंट वरी। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो आप ही की है ना, आप ही ने तो उन्हें ऐसा बना के खड़ा कर दिया है आज।